संसार के महादेव अपने वचन से पीछे हटेंगे, भेदभाव करेंगे, छलेंगे असुरों को। मौन तोड़िए महादेव और बताइए, क्या इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहेंगे? कार्तिकेय, ये सब उपहार तुम्हारी देवसेना को पसंद आएंगे ना? जिन्हें भैया भाग गए उन्हें उपहार भी अवश्य पसंद आएंगे। महादेव, महादेव, माता, महादेव, माता। एक असुर कैलाश में घुसने का प्रयास कर रहा है। हमने हर संभव प्रयास करके देख लिया, किंतु वो रुक ही नहीं रहा। अपने हट पर अड़ा है, कह रहा है महादेव से भेंट करके ही रहेगा। हम यहाँ कार्तिकेय और देवसेना के संबंध के जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे शुभ अवसर पर एक असुर अपनी मलिन सोच से मेरे घर को दूषित करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रुक जाइए देवी। आने दीजिए उसे। वो असुर है शिव, उसके हर शब्द में छल और स्वार्थ छुपा होगा। हो सकता है, परंतु इस समय मेरी चौखट पे आया वो असुर नहीं है, वो केवल एक भक्त है। और कैलाश के द्वार कभी मेरे भक्तों के लिए बंद नहीं होंगे। आने दीजिए उसे। तुम पिताश्री, मुझे कैलाश में रक्त की धारा बहाने की अनुमति दे। इस दुष्ट को मैं यही समाप्त कर दूंगा। नहीं पुत्र, कैलाश में आए अतिथि का अपमान कदापि नहीं होगा। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ कार्तिकेय। मैं तुम्हारे पिता से कुछ कहने, कुछ पूछने, उन्हें कुछ स्मरण करवाने आया हूँ। महादेव, महादेव, आपको स्मरण होगा कि मेरे पिता ने आपसे एक वरदान पाया था, किंतु अपने जीवन काल में वो उस वर का उपयोग नहीं कर पाए।
न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और आपके वचन अनुसार अब उस वरदान का अधिकार मेरे शिव भक्त पिता से मुझे मिल चुका है। और यदि मुझे कुछ हुआ तो यही अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित को हस्तांतरित हो सकता है। तथास्तु। अब मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं और आपको देना ही होगा। बताइए, आप अपना वचन निभाएंगे ना महादेव? नहीं पिताश्री, इस उद्दंडी की बात मत सुनिए। इसी ने देवसेना को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। इसकी मंशा केवल छल है। इसे वरदान मत दीजिएगा। महादेव, आपकी आज्ञा सर्वस्व है, किंतु आपसे एक विनती है। इस शुभ घड़ी में कोई वरदान मत दीजिए और इस असुर को प्रतीक्षा करने को कही। तो अब संसार के महादेव अपने वचन से पीछे हटेंगे, भेदभाव करेंगे, छलेंगे असुरों को। मौन तोड़िए महादेव और बताइए, क्या इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहेंगे या पुत्र मोह में अपने ही दिए हुए वचन से विमुख हो जाएंगे?